नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वास्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 109। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा प्रतीत होता है? दोस्तों, वायुमंडल में मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा प्रतीत होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, ग्लूकोज के एक अणु द्वारा 21 कैलोरी ऊर्जा किस क्रिया के द्वारा होती है? दोस्तों, ग्लूकोज के एक अणु द्वारा 21 कैलोरी ऊर्जा एनॉक्सीडेशन क्रिया के द्वारा होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, मानव चेहरा कितनी हड्डियों से बना होता है? दोस्तों, मानव चेहरा 14 हड्डियों से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, लाल रक्तकण की जीवन अवधि कितनी होती है? दोस्तों, लाल रक्तकण की जीवन अवधि 120 दिन की होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, समुद्री घोड़ा किसका उदाहरण है? दोस्तों, समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, खाना न चिपकने वाले बर्तनों में निम्नलिखित में से किसकी एक पतली परत होती है? दोस्तों, खाना न चिपकने वाले बर्तनों में टेफलॉन की एक पतली परत होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, लौह अयस्क की सबसे उत्तम किस्म कौन सी है? दोस्तों, लौह अयस्क की सबसे उत्तम किस्म मैग्नेटाइट है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं? दोस्तों, पृथ्वी से हम चंद्रमा के 59% भाग को देख सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, खट्टे दूध में क्या उपस्थित होता है? दोस्तों, खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? दोस्तों, रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन नोदक कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, सीमेंट का जमना कैसी प्रतिक्रिया है? दोस्तों, सीमेंट का जमना ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, पानी जब जमकर बर्फ बन जाता है तो उसका आयतन कैसा होता है? दोस्तों, पानी जब जमकर बर्फ बन जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, विद्युत बल्ब को भरने में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, विद्युत बल्ब को भरने में ऑर्गन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से वायरस द्वारा कौन सा रोग फैलता है? दोस्तों, इनमें वायरस द्वारा पोलियो रोग फैलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, सिल्वर पर काला धब्बा किसके कारण उत्पन्न होता है? दोस्तों, सिल्वर पर काला धब्बा सल्फाइड के कारण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग है? दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग शल्य चिकित्सा में, सांचा बनाने में और मूर्तियां बनाने में, इन सभी में उपयोग होता है। इसलिए ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, पृथ्वी के ध्रुव की ओर वस्तु का भार कैसा रहता है? दोस्तों, पृथ्वी के ध्रुव की ओर वस्तु का भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, निमोनिया रोग से प्रभावित होने वाला शरीर का भाग कौन सा है? दोस्तों, निमोनिया रोग से प्रभावित होने वाला शरीर का वह भाग है फेफड़ा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, शुष्क बर्फ कौन है? दोस्तों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, दूध से क्रीम कौन से बल के कारण अलग होता है? दोस्तों, दूध से क्रीम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बल के कारण अलग होता है, जिसे दोस्तों हिंदी में अपकेंद्री बल भी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, डूबते सूरज का रंग लाल किससे होता है? दोस्तों, डूबते सूरज का रंग लाल प्रकीर्णन से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, यांत्रिक ऊर्जा से
विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र डायनेमो कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, कांच क्या है? दोस्तों, कांच एक अतिशीतित द्रव है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, श्वेत फास्फोरस किसमें डुबोकर रखा जाता है? दोस्तों, श्वेत फास्फोरस जल में डुबोकर रखा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, कौन सा कांच लेंस के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? दोस्तों, ग्लिंट कांच लेंस के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, आवाज की तीव्रता की इकाई क्या है? दोस्तों, आवाज की तीव्रता की इकाई डेसिबल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, हमारे हृदय का औसतन वजन कितना होता है? दोस्तों, हमारे हृदय का औसतन वजन 340 ग्राम होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, रेगिस्तान में मृग मरीचिका का क्या कारण होता है? दोस्तों, रेगिस्तान में मृग मरीचिका का कारण प्रकाश का पूर्ण परावर्तन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, पेंडुलम घड़ी किस ऋतु में अक्सर तेजी से चलती है? दोस्तों, पेंडुलम घड़ी शीत ऋतु में अक्सर तेजी से चलती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, मोटर कार की साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? दोस्तों, मोटर कार की साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, कार की बैटरी में जिस बैटरी का संचालक के रूप में प्रयोग होता है वह कौन है? दोस्तों, कार की बैटरी में जिस बैटरी का संचालक के रूप में प्रयोग होता है वह है सल्फ्यूरिक एसिड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, रंगीन टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग नहीं होता? दोस्तों, रंगीन टेलीविजन में काले रंग का प्रयोग नहीं होता है, जबकि लाल, हरा और नीले रंग का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में कौन सा उत्प्रेरक कार्य करता है? दोस्तों, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में निकेल उत्प्रेरक कार्य करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? दोस्तों, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की स्थिति कैसी रहती है? दोस्तों, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, सफेद रक्तकण यानी डब्ल्यूबीसी जिसका पूर्ण रूप है व्हाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों, सफेद रक्तकण का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। सेट नंबर 110, पहला प्रश्न, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? दोस्तों, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो डब्ल्यूबीसी प्रतिक्रिया प्रारंभ करता है। दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड सेल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? दोस्तों, AB रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, निम्न रक्त वर्ग में सार्वत्रिक दाता कौन कहलाता है? दोस्तों, इनमें से O रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता रक्त वर्ग कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो तथा महिला का रक्त वर्ग B हो तो उनकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता? दोस्तों, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो तथा महिला का रक्त वर्ग B हो तो उनकी संतानों में O रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5,
यदि पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। दोस्तों, यदि पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग ओ हो सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है। दोस्तों, रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति बी तथा ए बी रक्त वर्ग के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, सेरेब्रम किससे संबंधित है। दोस्तों, सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है। दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। दोस्तों, मानव शरीर की मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। दोस्तों, मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है। दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतर होने को क्या कहते हैं। दोस्तों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को वायु शोषण कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है। दोस्तों, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग 4% होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। दोस्तों, क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, नेफ्रॉन किससे संबंधित है। दोस्तों, नेफ्रॉन वृक्क यानी किडनी से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, अपोहन यानी कि डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। दोस्तों, अपोहन यानी डायलिसिस का प्रयोग वृक्क की क्रिया पूरा करने के लिए होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। दोस्तों, निषेचन की क्रिया अंड वाहिनी में होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। दोस्तों, भ्रूण के विकास के लिए बीजांडसन अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। दोस्तों, स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है। दोस्तों, इनमें जठर एक ग्रंथि नहीं है, जबकि थायराइड, यकृत और अग्नाशय ये सभी ग्रंथियां हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। दोस्तों, मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है। दोस्तों, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। दोस्तों, गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन रिसावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। दोस्तों, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन रिसावित करने के लिए
उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन TSH है। दोस्तों, TSH का फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगला प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है? दोस्तों, इनमें अवटु ग्रंथि की कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है। अगला प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? दोस्तों, इन हार्मोनों में से थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। अगला प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? दोस्तों, वह अंतःस्रावी ग्रंथि है परावटु ग्रंथि, जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। अगला प्रश्न नंबर 29, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? दोस्तों, रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क करता है। अगला प्रश्न नंबर 30, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? दोस्तों, जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला प्रश्न नंबर 31, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? दोस्तों, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। अगला प्रश्न नंबर 32, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दोस्तों, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? दोस्तों, इनमें इंसुलिन एक हार्मोन है। अगला प्रश्न नंबर 34, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी होती है? दोस्तों, इनमें अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न नंबर 35, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों, आंख का वह भाग है रेटिना, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न नंबर 36, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए क्या उपस्थित होते हैं? दोस्तों, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए कोन्स उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 37, आइरिस का क्या कार्य है? दोस्तों, पुतली के आकार को नियंत्रित करना आइरिस का कार्य है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 37 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।